नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में समर्थन मूल्य में वृद्धि से बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में किसानों को आंशिक राहत मिली है। प्रदेश में इस बार धान का बम्पर उत्पादन हुआ, जिसके कारण रिकॉर्ड खरीदी भी हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस साल 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान उपार्जित की गई। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था, जो कि पिछले सत्र की एमएसपी से अधिक है। किसानों को इससे बड़ी राहत मिली। राज्य सरकार धान किसानों के खातों में कुल 12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि डालेगी, जिसमें से ज्यादातर पैसों का भुगतान किया भी जा चुका है। अवैध कॉलोनी कटी तो कॉलोनाइजर को होगी 10 साल की जेल। अवैध कॉलोनी काटने पर अब सिर्फ कॉलोनाइजर ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अफसर भी कटघरे में होंगे। राज्य सरकार अवैध कॉलोनाइजेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। प्रस्तावित नए अधिनियम में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। कलेक्टर सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। एमपी के हर जिले में इस साल शुरू होगी सीसीबी यूनिट। कोरोना महामारी के अनुभव के आधार पर प्रदेश के करीब 40 जिला और 12 मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इन ब्लॉकों का उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार मरीजों, महामारी प्रभावितों और सड़क दुर्घटना के घायलों को समय पर उच्च स्तरीय इलाज उपलब्ध कराना है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और जाति सूचक कंटेंट प्रसारित किए जाने को लेकर विप्र सेना ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन के पदाधिकारियों ने इस मामले में सतना के सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी को एक लिखित ज्ञापन सौंपा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग के आरोपित पूर्व पार्षद अनवर कादरी को जमानत। लव जिहाद में आरोपित पूर्व पार्षद अनवर कादरी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने थाना बाणगंगा, जिला इंदौर में दर्ज अपराध क्रमांक 800/2025 के अंतर्गत आरोपी अनवर कादरी को जमानत प्रदान कर दी है। बीते साल जून में अनवर कादरी पर लव जिहाद और हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए फंडिंग का आरोप लगा था। बोत्सवाना से 28 फरवरी को मध्य प्रदेश आएंगे 8 चीते। बोत्सवाना से 28 फरवरी को 8 चीते मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। चीतों के पुनर्स्थापन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने असम से जंगली भैंसा लाने की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने पर भी बात की। खाद देने के लिए ई टोकन व्यवस्था करेंगे लागू। किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने के लिए शासन ने इस खरीफ सीजन से ई विकास पोर्टल पर आधारित ई टोकन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर जयती सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा, सभी किसानों की फार्मर आईडी अनिवार्य रूप से बनाई जाए ताकि उन्हें खाद वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो। एमपी में इस जिले में होगी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती। आउटसोर्स मैन पावर की त्रुटिपूर्ण टेंडर प्रक्रिया के बाद बने विवाद को बीते दिनों शासन ने खत्म कर दिया था। ऐसे में नगर निगम ने दोबारा से टेंडर प्रक्रिया करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे एमआईसी की ओर भी जल्द ही भेज दिया जाएगा। इसके बाद एमआईसी की स्वीकृति मिलने के बाद परिषद से पास होते ही आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू की जाएगी। सोम डिस्टिलरीज के लाइसेंस सस्पेंड। रायसेन जिले की सोम डिस्टिलरीज की सेहतगंज और रोजराचक स्थित यूनिट के लाइसेंस बुधवार को निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई जाली परमिट और फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए दमनदीव तक अवैध शराब परिवहन के मामले में की गई है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की राय के बाद यह कदम उठाया। भोपाल से विदिशा, रायसेन और सीहोर तक चलेगी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत अब भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी बीएमआर में भी रूट तय होगा। भोपाल से सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ की ओर मेट्रो की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। बीएमआर के लिए बन रही डीपीआर में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना में मेट्रो को शामिल करने शासन ने बीडीए को निर्देशित किया है। रोड नेटवर्क के साथ मेट्रो नेटवर्क से पास के शहरों में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप को भोपाल से सीधे जोड़ा जाएगा।
एमपी के इस जिले में राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के आखिरी छोर के गांव घोघटपुर में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री मिली है। राजस्थान पुलिस ने इस एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से करीब 43 किलो केमिकल और पाउडर बरामद किया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। हैरानी की बात ये है कि रहवासी इलाके में एमडी ड्रग्स बनाने की ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। 5वीं 8वीं की परीक्षाओं पर आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025 से 26 की परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार प्रदेश में 5वीं 8वीं की परीक्षा की शुरुआत 20 फरवरी से होगी, जिनमें सरकारी प्राइवेट स्कूलों के साथ ही मदरसों के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। खास बात ये है कि ये दोनों अहम परीक्षाओं इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर होंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने मंगलवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 5वीं 8वीं की परीक्षाओं में प्रदेश के कुल 25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। अब विद्यार्थी ऐप के माध्यम से भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म व फीस। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा ने विद्यार्थियों के लिए एक नवाचार किया है। अब विद्यार्थी ऐप के माध्यम से अपनी परीक्षा के फॉर्म व फीस भर सकेंगे। अब उन्हें कियोस्क सेंटर के चक्कर, लंबी कतार व अतिरिक्त भुगतान से राहत मिलेगी। प्रदेश में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय अप्लाई लॉन्च करने वाला एमपी का पहला विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय ने मोबाइल ऐप RRSIU छिंदवाड़ा लॉन्च करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर इंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह ऐप विशेष तौर पर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। 1379 लोकेशन पर महंगी होगी जमीन। वित्त वर्ष 2026 से 27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन की बढ़ोतरी की तस्वीर साफ हो गई है। इस बार 2224 लोकेशन में से 1379 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाई जा रही है। यह बढ़ोतरी 10% से लेकर 100% के बीच है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यालय ने जो डेटा निकाला है और उपपंजीयकों ने जो प्रस्ताव तैयार किए हैं, उनमें कितनी समानता है। अगले हफ्ते गाइडलाइन को लेकर पंजीयन महानिरीक्षक के साथ बैठक होगी। इस बैठक के बाद प्रस्ताव जिला उप मूल्यांकन समिति की बैठक में जाएगा। भोपाल से विदिशा, रायसेन और सीहोर तक चलेगी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत अब भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी BMR में भी रूट तय होगा। भोपाल से सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ की ओर मेट्रो की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। BMR के लिए बन रही DPR में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना में मेट्रो को शामिल करने शासन ने BDA को निर्देशित किया है। रोड नेटवर्क के साथ मेट्रो नेटवर्क से पास के शहरों में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप को भोपाल से सीधे जोड़ा जाएगा। MP के इस जिले में राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के आखिरी छोर के गांव घोघटपुर में MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री मिली है। राजस्थान पुलिस ने इस AMD ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से करीब 43 किलो केमिकल और पाउडर बरामद किया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। हैरानी की बात ये है कि रहवासी इलाके में MD ड्रग्स बनाने की ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। MP के 2 जिलों में 800 करोड़ की लागत से होंगे काम। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इंदौर, उज्जैन और उसके आसपास के रेलवे स्टेशनों पर करीब 800 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों में नई रेल लाइनों का निर्माण, प्लेटफॉर्म का विस्तार, यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप ड्रेनेज सिस्टम और पानी की लाइन बिछाने जैसे अहम कार्य शामिल है। रेलवे का लक्ष्य है कि सिंहस्थ के दौरान देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर प्रशासन ने महज आधे घंटे में कार्रवाई को अंजाम दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के ग्राम डुंगासरा में विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहाँ कुछ युवाओं ने खेल मैदान में हुए अतिक्रमण की शिकायत ज्योतिरादित्य सिंधिया से की, तो सिंधिया ने तुरंत कलेक्टर SP को निर्देश दिए। स्लीपर कोच में अब मिलेंगे तकिए, कंबल और चादर। लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेनों में सफर करने वाले स्लीपर कोच यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन्हें भी ऐसी कोच की तरह बेडरोल, चादर, तकिया और कंबल की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने इसकी तैयारी में शुरू कर दी है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगले 3 माह में यह सुविधा शुरू हो सकती है।
एमपी में सरकारी अस्पतालों में बड़ी सुविधा। एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक व बेहद महंगे उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंद मरीजों व उनकी परिजनों की सुविधा बढ़ गई है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि मेडिकल शिक्षा, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रगति से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संकेतकों में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी दिशा में प्रदेश के 5 शहरों में सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन व एमआरआई मशीनें भी लगाई गई हैं। एमपी के इस जिले में 3.80 करोड़ रुपए में बनेगा 4 लेन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है। यह बस स्टैंड झांसी खजुराहो 4 लेन के पास बेलहरी गांव में विकसित किया जा रहा है। करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह बस स्टैंड क्षेत्र के यातायात ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाएगा। BPCL का पेट्रोल पंप पाने के लिए फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश के कटनी में फर्जी कूट रचित शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर पेट्रोल पंप प्राप्त करने का मामला सामने आने पर सुभांशु नगरिया निवासी डन कॉलोनी मदन मोहन चौबे वार्ड को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468 एवं 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। निगम कर्मचारियों का जनवरी में 22 लाख रुपए वेतन कटा। निगम कर्मचारियों को अब ई अटेंडेंस नहीं भरना भारी पड़ रहा है। ऐसे कर्मचारियों का अब वेतन कटना शुरू हो गया है। निगम में दिसंबर माह में काम से गैर हाजिर पाए गए 140 कर्मचारियों का 22 लाख रुपए का वेतन काटा गया। जनवरी माह में करीब 100 कर्मचारियों का 13 लाख कटेंगे। अस्पताल से निकाले दंपति ने उज्जैन देवास रोड जाम किया। उज्जैन देवास हाईवे पर गुरुवार को दंपति ने अपने घर का सामान सड़क पर रखकर रास्ता रोक दिया। जाम के कारण सैकड़ों वाहन दोनों ओर फंस गए। आखिर कलेक्टर की समझाइश के बाद जाम खुल सका। जाम करीब 45 मिनट लगा रहा। मुरैना में यूजीसी के विरोध में सभी बाजार बंद। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने आज मुरैना बंद का ऐलान किया था। इसी के चलते आज मुरैना शहर के सभी प्रतिष्ठान बंद नजर आए। यह बंद सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। शादियां होने के कारण दोपहर 2 बजे से बाजार खोलने के लिए आंदोलनकर्ताओं और प्रशासन के बीच सहमति बुधवार को हुए बैठक में बन गई थी। हिंदूवादियों ने कराई एफआईआर। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने बुधवार रात रेप और धर्म परिवर्तन के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की है। पीड़िता हिंदू जागरण मंच के लोगों से मिली थी। इसके बाद उन्होंने थाने जाकर मामले में आरोपी पर एफआईआर कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएफओ जबलपुर ने इस्तीफा दिया। निजी वजह बताई। मध्य प्रदेश कैडर के 2013 बैच के आईएफएस अधिकारी विपिन पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। पटेल वर्तमान में जबलपुर में डीएफओ योजना के पद पर कार्यरत है। इसके पहले वे रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर के डीएफओ रह चुके हैं। पटेल ने इस्तीफा देने की वजह निजी कारण बताया है। सिंगरौली में आयुक्त ने स्वच्छता निरीक्षक को किया सस्पेंड। सिंगरौली नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने शहर की बिगड़ती स्वच्छता व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। स्वच्छता कार्यों में लगातार लापरवाही सामने आने के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से स्वच्छता निरीक्षक विशाल सोनी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक कैलाश शाह को कार्य प्रणाली में सुधार न होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की चेतावनी दी गई है। हाईकोर्ट ने यूको बैंक की याचिका वापस लेने से रोका। ग्वालियर हाईकोर्ट ने जेसी मिल की भूमि को शासकीय भूमि के रूप में दर्ज किए जाने से जुड़े विवाद में यूको बैंक को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने यूको बैंक की हस्तक्षेप याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई अन्य हितधारकों के अधिकार भी प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने मुस्लिम परिवारों के बहिष्कार मामले में कराया समझौता। बालाघाट के लांजी थाना क्षेत्र के
के घोटी नंदोरा गांव में मुस्लिम परिवारों के बहिष्कार के मामले में प्रशासन और पुलिस ने हस्तक्षेप किया है। 27 जनवरी को हुए एक हिंदू सम्मेलन में धर्म विशेष को लेकर दिए गए बयान के बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद 10 मुस्लिम परिवारों के बहिष्कार की बात सामने आई थी। सीएम तीर्थ दर्शन योजना, अयोध्या जा सकेंगे वृद्धजन। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत खंडवा जिले के वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। कलेक्टर रश्व गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन 27 फरवरी को रवाना होगी, जो यात्रा पूरी कर 2 मार्च को वापस लौटेगी। सेना की भर्ती रैली ग्वालियर में कराने की तैयारी। सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सेना इस बार भर्ती का दायरा बढ़ाने जा रही है। करीब 1 लाख खाली पदों को भरने के लक्ष्य के तहत 2026 की भर्ती प्रक्रिया में चंबल अंचल के लिए वैकेंसी लगभग 2 गुनी कर 1800 तक की जा सकती है। वर्ष 2024 में ये संख्या 832 थी। छतरपुर के ग्रेनाइट माइनिंग घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने छतरपुर जिले में सामने आए कथित बड़े ग्रेनाइट माइनिंग घोटाले को गंभीर मानते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने खनिज विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। मंडियों में गेहूं के औसत भाव 2400 रुपए एमपी में गेहूं की सरकारी खरीदी के लिए 7 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मंडियों में औसत भाव कम होने की वजह से इस बार केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश को दिया गया गेहूं खरीदी का लक्ष्य मिलना संभव दिख रहा है। ऐसा हुआ तो कोरोना काल के बाद पहली बार प्रदेश ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। बीते साल प्रदेश लक्ष्य से लगभग 2 लाख मीट्रिक टन LMT ही पीछे रहा था। एमपी व राजस्थान पुलिस की कार्रवाई। 3 राज्यों से होते हुए संदिग्ध केमिकल की खेप मध्य प्रदेश पहुंची और राजगढ़ जिले के गोघटपुर गांव के एक घर में MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। आधी रात राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त घेराबंदी में इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ। सुराग के आधार पर पहुंची राजस्थान पुलिस ने राजगढ़ पुलिस के साथ दबिश दी तो गोघटपुर में घर के अंदर निर्माण से लेकर पैकिंग तक का पूरा सेटअप मिला। सरकारी बंगलों में अवैध कब्जा तो 10 गुना लगेगी। पेनाल्टी राजधानी के 4 इमली, 74 बंगले, 45 बंगले, प्रोफेसर कॉलोनी समेत अन्य स्थानों पर सरकारी बंगलों में रहने वाले पूर्व मंत्रियों, निगम मंडल के पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, राजनीतिक दलों के साथ उन अधिकारी कर्मचारियों की फजीहत होने वाली है जो पद से हटने, तबादला या रिटायरमेंट होने के बाद भी बंगलों और सरकारी आवासों में जमे हैं। ऐसे लोगों से वसूले जाने वाले किराए की राशि गृह विभाग ने तय कर दी है। गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी से 1 माह तक होंगे। किसानों के पंजीय समर्थन मूल्य पर प्रदेश में होने वाली गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए जिले में 74 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर जाकर किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। जिले में धान, ज्वार और सोयाबीन के पंजीयन में गड़बड़ी उजागर होने के बाद इस बार सिकमी और बटाईदारों के पंजीयन में सतर्कता बरती जाएगी। पार्क की दीवार तोड़ने पर विवाद। विदिशा के अरिहंत विहार जैन मंदिर से लगे पार्क की बाउंड्री वॉल तोड़े जाने को लेकर शुक्रवार को विवाद हो गया। दीवार तोड़े जाने का विरोध करने पहुंची जैन समाज की महिलाओं ने कुछ लोगों पर बदतमीजी करने और हाथ उठाने का प्रयास करने के आरोप लगाए। विवाद बढ़ने पर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में कोतवाली थाना पहुँचे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की याचिकाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने दायर याचिकाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के सुझाव वाली याचिका को गंभीरता से लिया। इसी के साथ रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे दिए कि याचिकाकर्ता के सुझाव को अभ्यावेदन मानकर प्रशासनिक कमेटी के समक्ष रखा जाए। एमपी हाई कोर्ट ने 30,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले के आरोप पर मांगा जवाब। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने छतरपुर में 30,000 करोड़ के माइनिंग घोटाले के आरोप पर जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में खनिज स्रोत विभाग के सचिव, मप्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन के MD, कलेक्टर छतरपुर सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। नाले के दूषित पानी से खेती पर सरकार से मांगी मोहलत। हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने विगत सुनवाई में नाले के जहरीले पानी से सब्जी की खेती की जाने के मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सुझाव पर अमल करते हुए रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। नीमच में आशा कार्यकर्ताओं को 7 महीने वेतन नहीं मिला। नीमच में अपनी मांगों को लेकर आशा और आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। 7 महीने से रुके हुए वेतन और केंद्रीय बजट में हुई अनदेखी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल से रैली निकालकर CMHO को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पीताम्बरा पीठ में खुले में जप साधना पर पूरी तरह रोक। दतिया में श्री पीताम्बरा पीठ परिसर में अब खुले में बैठकर साधना जप करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पीठ प्रबंधन ने साधकों और पंडितों के लिए 2 निर्धारित स्थल तय किए हैं, मणिपुर धाम और नया स्वामी साधना केंद्र। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।